वेलकम बैक टू क्रोइंग एकेडमी। आज का जो हमारा लेसन है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आज हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो टेंसेस में आपको जैसे पता है कि हाँ, सबसे पहला हमारा पोर्शन क्या रहता है कि हम सारे टेंसेस में वर्ब्स की बात करते हैं। ठीक है, वर्ब्स बोले तो कोई भी एक्शन। अगर आपने नोटिस किया हो तो किसी टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, किसी में सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, और किसी में थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, किसी में आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं, और किसी में एसईएस लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हम जब भी कोई भी टेंस करेंगे वहां पे एक्शंस की बात होगी। तो उसी चीज को ध्यान देते हुए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है क्या। तो कोई भी लेसन करने से पहले, कोई भी टेंस करने से पहले आपको अगर उसका नाम समझ में आ गया तो आपको उसकी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट का मतलब क्या है, जो समय है। और कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो जो कॉन्टिन्यूटी दिखाता है, यानी कि जो काम हो रहा है, चल रहा है। तो अगर इन दो लाइन को मैं मिलाऊं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस चीज की बात करता है, ऐसे एक्शन की जो हो रहे हैं या फिर जो चल रहे हैं। एनी एक्शन विच इज गोइंग ऑन, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर इसकी हिंदी की पहचान की बात करूं तो हिंदी के एंडिंग में आपको हमेशा क्या मिलेगा, रहा है, रही है। यहां गलत हो गया, रहा है, रही है और रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं जा रहा हूं, खा रहा हूं, सो रहा हूं, पढ़ रहा हूं, लिख रहा हूं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं इंग्लिश में क्या है। एनी एक्शन विच इज गोइंग ऑन, कोई भी ऐसा एक्शन जो चल रहा है या फिर जो प्रोग्रेस में, उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको दो चीजें ध्यान देनी है। पहली चीज कि इस टेंस में आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी आपकी, इजएमआर लगेगी। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आई। थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो, इसमें पॉजिटिव जो सेंटेंस बनता है उसका रूल क्या रहेगा। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद या तो इज, एम, आर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यह आपका पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन रहने वाला है। ठीक है, इसी रूल के हिसाब से मैंने यहां कुछ सेंटेंस बनाए, उसको थोड़ा समझते हैं। पहला सेंटेंस है आई एम गोइंग टू स्कूल। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, मैं स्कूल जा रहा हूं। वी आर लर्निंग इंग्लिश, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। राम इज बाइंग सम वेजिटेबल्स, राम कुछ वेजिटेबल्स खरीद रहा है। दे आर वर्किंग हार्ड, वह मेहनत कर रहे हैं। तो अभी तक मैंने जितनी भी हिंदी बताई है इन चारों सेंटेंसेस की, सबके एंड में क्या आ रहा है, रहा है, रही है। मैं स्कूल जा रहा हूं, हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, राम कुछ सब्जियां खरीद रहा है, और वे लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो सबके एंड में क्या है, रहा है, रही है। और ये सब किस सेंस को दिखाते हैं कि यहां पे काम हो रहा है, काम चल रहा है। अब बात करते हैं नेगेटिव फॉर्मेशन में। ठीक है, तो नेगेटिव फॉर्मेशन से पहुंचने से पहले अब इस चीज को देखो। मैंने अभी यहाँ पे क्या बोला था, इस टेंस में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी और इजएमआर आएगा। अब रूल में देखिए, यहाँ पे रूल में इजएमआर आ रहा है और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहेगी कि सर इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, ये कैसे पता लगाए। ठीक है, ये अकेला आएगा या दो साथ आएंगे या तीन साथ आएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, हर एक सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेगी। ठीक है, अब इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने यहां पे लिख दिया है कि अगर आपका सेंटेंस आई से स्टार्ट होगा तो आपको एम लगाना है। अगर आपका सेंटेंस यू, वी, दे और प्लूरल नाउन से स्टार्ट होगा तो आपको आर लगाना है। प्लूरल नाउन क्या होता है, बॉयज, चेयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, एक से ज्यादा, उसको प्लूरल नाउन बोलते हैं। अगर आपका सेंटेंस ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट होगा तो आपको क्या लगाना है, इज लगाना है। ठीक है, ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, इट नॉन लिविंग चीजों के लिए, नेम किसी का भी नाम, जैसे राम जा रहा है, सिंगुलर नाउन जैसे कि अ बॉय, अ टीचर, अ डॉक्टर, ये सब क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो इज, एम, आर का आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे नेगेटिव फॉर्मेशन की। ठीक है, नेगेटिव फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको इज, एम, आर के बाद जस्ट क्या ऐड कर देना है, नॉट ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। इंग्लिश में बहुत सारे सेंटेंसेस में अगर आपको पॉजिटिव से नेगेटिव में सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो वहां पे आपको जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है। आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है, हेल्पिंग वर्ब कहां है, उसके जस्ट बाद नोट लगा दो। जैसे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, इज, एम, आर, इसके जस्ट बाद मैंने क्या लगा दिया, नोट लगा दिया। ठीक है, जैसे कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, नोट यहां आ गया एम के बाद। हम लोग इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, वे लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट वर्किंग हार्ड। ठीक है, तो यहां पर क्या किया, जस्ट हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दिया, नोट लगा दिया। तो मैं इसको एक बार पूरी तरीके से रिकैप कर देता हूं।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसे एक्शंस की बात करता है जो काम हो रहा है या चल रहा है, ठीक है। हिंदी में इसके सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहे आएगा, ठीक है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाना कंपलसरी है और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी इज एम आर रहेगी। अब इस किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा और एम किसके साथ लगेगा, वो सारा का सारा पोर्शन मैंने यहां लिख रखा है। आई के साथ एम, यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ आर, ही शी इट नेम और सिंगुलर नाउन के साथ इज लगाना है, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ मैंने, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। नेगेटिव में आपको जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है, ठीक है। तो आज का लेसन हमारे यहाँ फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।